तौकीर रज़ा एक इस्लामिक धर्मगुरु हैं और धर्मगुरु होने के बाद वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ऐसे सांपों को भारतवर्ष के अंदर पाला जाएगा जो आज इस तरह की धमकी दे रहे हैं और आज भी किसी की माँ में इतना दूध नहीं पिया जो कि भारत माता के मस्तक पर कोई झुकने का आरोप लगा सके। भारत में रहना है तो हिंदुत्ववादी बन के रहना है। आप में हिम्मत नहीं है कि भारत में रह के इस तरह के बयान दें। कभी किसी पर किसी हिंदू ने इस तरह का बयान दिया, कभी किसी हिंदू ने कभी पथराव किया, और इस तरह के उल्टे सीधे बयान देने बंद करें। अगर बंद नहीं करोगे तो आपका जो है घर भारतवर्ष नहीं होगा। उनका कहना है अगर हम सड़कों पर उतर आए तो आप रूह कांप जाएगी। तौकीर रज़ा जी, आप दिमाग से निकाल दीजिए और आप हिंदू मुस्लिम करने की बात मत करें। आपने नहीं देखा कि भारत में कितना युवा है कि वही मुस्लिम युवा वो भारतीय है, देशभक्त है। एक दिन आप उन्हीं से आपको बचना भारी पड़ जाएगा भारत में। सहारनपुर के कांग्रेस से सांसद हैं इमरान मसूद साहब, उन्होंने भी बयान दिया है। देशभक्त बनकर देश के अंदर काम करना चाहिए। अगर देश विरोधी विचार या सोच उनके मन में आता है कि कहीं वो भी कहीं तौकीर रज़ा जैसे ही बनना चाहते हो तो उनके लिए आने वाला टाइम ठीक नहीं रहेगा। इस्लामिक धर्मगुरु तौकीर रज़ा के द्वारा दिया गया बयान अब देश भर में एक बहस का विषय बन चुका है। जिस तरह से तौकीर रज़ा ने अपना बयान दिया उसको लेकर के न सिर्फ विपक्षी दलों में हलचल देखी जा रही है बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने भी अब उस पर पलटवार करना शुरू कर दिया। इस पर बातचीत कर लेते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी अजीत सिंह जी, उनसे बात कर लें। सर, स्वागत है आपका न्यूज 14 टुडे में। धन्यवाद, आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरह से देखा जा रहा है तौकीर रज़ा एक इस्लामिक धर्मगुरु हैं और धर्मगुरु होने के बाद वो इस तरह के बयान दे रहे हैं जिसको लेकर के कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम टकराव होने की संभावना बनी है। मुझे ऐसा लगता है कि तौकीर रज़ा जैसे जो अपने आप को भारतीय कहते हैं, मुझे उनमें से भारतीय होने की उनकी झूठ की बदबू आती है, क्योंकि इस तरह के लोग अपने भारत के लिए एक धब्बा है जो इस तरह के विचार रखते हैं और भारत में इस तरह की बयानबाजी करते हैं। मैं तौकीर रज़ा जैसे लोगों को धर्मगुरु जो झूठे बनते हैं उनको बता देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान एक अखंड भारत है, अखंड भारत। इस अखंड भारत को आज तक हजारों साल का इतिहास हमने भी पढ़ा है, किसी में कभी ऐसी भारतवर्ष को तोड़ने की हिम्मत नहीं की। अगर भारत का टूटना या विखंडन या खंडन हुआ है वो धार्मिक रूप से उस टाइम आजादी के बाद हुआ था, लेकिन ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ऐसे सांपों को भारतवर्ष के अंदर पाला जाएगा जो आज इस तरह की धमकी दे रहे हैं कि अगर वक्फ बोर्ड का बिल पास हो गया तो हम भारत को तहस नहस कर देंगे, हमारे पास इतने युवा हैं। अरे भाई तौकीर रज़ा जी, आपने ये नहीं पता कि भारत में ऐसे ऐसे क्रांतिकारी योद्धा हैं, भगत सिंह, चंद्रशेखर जैसे, जिन्होंने कभी भारत माता का मस्तक नीचे नहीं होने दिया और आज भी किसी की माँ में इतना दूध नहीं पिया जो कि भारत माता के मस्तक पर कोई झुकने का आरोप लगा सके। भारत के अंदर ऐसे ऐसे क्रांतिकारी लोग हैं। तौकीर रज़ा, आप तो मामूली से हो, आपके तो पास कुछ है ही नहीं। मैं तो आपके अपने धर्मगुरुओं से भी कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के सामने धर्मगुरु लगाना बंद करें और इनको समझाएं कि भारत में रहना है तो किस ढंग से रहना है। भारत में रहना है तो भारत के संविधान की बात को मानते हुए रहना है। भारत में रहना है तो हिंदुत्ववादी बन के रहना है। हिंदुत्व एक धर्म नहीं है, हिंदू जीने की पद्धति है कि कैसे जिया जाता है। और मैं तौकीर रज़ा को बताना चाहता हूं कि आप उस पद्धति को अपनाएं और इस तरह के उल्टे सीधे बयान देने बंद करें। अगर बंद नहीं करोगे तो आपका जो है घर भारतवर्ष नहीं होगा, अखंड भारत में भी नहीं होगा, कहीं दूर ही होगा। अखंड भारत जो है ना, अपना पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इससे भी कहीं बाहर आपको फेंक दिया जाएगा। आप में हिम्मत नहीं है कि भारत में रह के इस तरह के बयान दें। आपने कभी देखा है कि भारत का कोई हिंदू, अब हमारे यहाँ सहारनपुर में देखिए देवबंद मदरसा है या अपनी दूसरी यूनिवर्सिटीज हैं, कभी किसी पर किसी हिंदू ने इस तरह का बयान दिया? कभी किसी हिंदू ने कभी पथराव किया? आप इस तरह की बात करते कि हमारा युवा दिल्ली घेर ले। दिल्ली आपने कोई अपने घर का गांव वो समझ लिया क्या फिर होती है दिल्ली घेर लेंगे? दिल्ली आपको घेरने के लिए पता है 140 करोड़ लोगों के ऊपर से जाना पड़ेगा। भारत छोटा देश नहीं है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र में इस तरह की धमकी देना मुझे नहीं लगता कि वो सही है। और मुझे पूरी उम्मीद है। उनका कहना है अगर हम सड़कों पर उतर आए
तो आपकी रूह काँप जाएगी। तौकीर रजा जी, आप दिमाग से निकाल दीजिए, इस तरह के बयान देना बंद करिए। अगर भारत में रहना है, भारत में रहोगे तो ये बयानबाजी बंद कर दीजिए और अपने ऐसे आतंकवादियों की चर्चा बंद कर दीजिए जो जिन पर निर्भर होकर आप इस तरह के बयान दे रहे हैं कि युवा निकल पड़ेगा। और आप हिंदू मुस्लिम करने की बात मत करें। हिंदू मुस्लिम भारत का एक है, एक रहेगा। और हिंदू मुस्लिम अपना भारत एक दुनिया में चमकाने का काम कर रहा है। हिंदू मुस्लिम मिलकर भारत को ताकतवर बना रहा है। आज हिंदू मुस्लिम की एकता ही पूरी दुनिया में भारत को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम कर रही है। अगर आप जैसे लोग भारत में रहे और इस तरह की सोच भारत के अंदर पैदा रही तो कहीं ना कहीं भारत कमजोरी की तरफ बढ़ना होगा और वो ठीक नहीं है। आप जो है ना मुसलमानों को अपने उसमें मत लीजिए। इस हिंदुस्तान के अंदर ऐसे ऐसे मुस्लिम लोग हैं, ऐसे ऐसे धर्मगुरु हैं जो देशभक्त हैं, भारत से प्रेम करते हैं क्योंकि भारत उनका है, भारत विदेशियों का नहीं है। आप उस विदेशी सोच में रहकर आप उस विदेशी विचार को अपने अंदर पैदा करके इस तरह की भारत में बात करने की हिम्मत ना करें। आपने नहीं देखा कि भारत में कितना युवा है? आप अभी युवाओं की ताकत आप पहचानते नहीं भारत के अंदर। जैसे आप कह रहे हैं कहीं न कहीं जो मुसलमानों युवा हैं या मुसलमान वर्ग है, उन लोगों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है उसके द्वारा? देखो ये तौकीर रजा जी, आप गुमराह करेंगे, मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम युवा आपसे गुमराह हो जाएगा क्योंकि मुस्लिम युवा देशभक्त है, देशभक्त। आप सोच लीजिए, आपके इन बयानों से भारत में कुछ नहीं होने वाला और एक टाइम आएगा, मुझे ऐसी उम्मीद है कि वही मुस्लिम युवा वो भारतीय है, देशभक्त है। एक दिन आप उन्हीं से आपको बचना भारी पड़ जाएगा भारत में। इसलिए इस तरह के बयान बंद करिए। अगर हम बात करें जो सहारनपुर के कांग्रेस से सांसद हैं इमरान मसूद साहब, उन्होंने भी बयान दिया है कि अगर वक्फ बोर्ड बिल लागू हो जाता है तो उससे मुसलमानों का भविष्य खतरे में होगा और उससे संविधान पर वो हमला है। देखिए भाई साहब, इमरान मसूद जो है ना बहुत पुराना राजनीतिक परिवार है और इमरान जी को पहले भी पता है कि उल्टे सीधे बयान दे के उसका रिजल्ट क्या होता है। इसलिए अगर उन्हें नहीं जानकारी, वो अब जो राजनीति के अपने क्षेत्र के बहुत बड़े जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने इस तरह के बयान से बचना चाहिए और देशभक्त बनकर देश के अंदर काम करना चाहिए। अगर देश विरोधी विचार या सोच उनके मन में आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं 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 वो भी कहीं तौकीर रजा जैसे ही बनना चाहते हो तो उनके लिए आने वाला टाइम ठीक नहीं रहेगा। वो भी जो भी विचार, जो भी सोच, जिस भी बात पर वो करना चाहें देश के या जिले के या इस्लाम के बारे में, उसे बहुत सोच समझ के दें। इसका रिजल्ट अन्यथा बहुत बुरा होएगा। आप आने वाले टाइम में परेशान हो जाओगे। ये ठीक नहीं है आपका इस तरह का बयानबाजी करनी। और आपके हर राजनीतिक जनप्रतिनिधि जो हैं उस पर भी असर पड़ जाएगा। इसलिए आप इस तरह के बयानों से बचें और तौकीर रजा जैसे जो देश विरोधी बातें करते हैं खड़े होकर बड़े बड़े जलसों में, उनको समझाने का काम करें। उन्हें बताएं कि हिंदू मुस्लिम क्या है। भारत का हिंदू मुस्लिम भाई भाई की तरह है और ये सब जितने अपने मुस्लिम या हिंदू सब राम के वंशज हैं। इन्होंने राम और कृष्ण जी के वंशज बनकर ही रहना होगा और वो अच्छा रहेगा सभी देश के राम करके तो इमरान मसूद भी चुनाव जीत गए। नहीं, इमरान मसूद जो है ना, राम राम तो भारत में रहना है तो सभी राम तो एक अपना राम आदर्श थे। हम सब उन्हीं के वंशज हैं। हम कोई अरब से या वहां से हमारी संस्कृति नहीं है, हमारी भारतीय संस्कृति है और उसी में हम सब जाति बिरादरियों में धर्मों में भारत बहुत बड़ा देश है, लोकतंत्र है। अगर हम बात करें बयानबाजी की तो अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी बयान दिया कि बटेंगे तो कटेंगे। उसको लेकर के समाजवादी पार्टी और विपक्षी दल घेर रहे हैं। देखिए योगी जी अपने बड़े देशभक्त हैं और उनका ये बयान जो है ना, इसे लोग अन्यथा ले रहे हैं। ये बयान इस तरह नहीं था। ये बयान जो है, मैं इतिहास में जाना चाहता हूँ। जब बाहरी संस्कृति, बाहरी लोगों का, बाहरी आतंकवादियों का यहाँ पे कब्जा हुआ तो उसमें कुछ इस तरह का देखा गया। जब यहाँ इस्लामिक लोग आए, मोहम्मद तुगलक और मोहम्मद गोरी, तो इन्होंने भी ऐसा देखा कि भारत में जो है कहीं न कहीं जो छोटी छोटी रियासतें थी उनमें आपस में मतभेद थे, मनभेद थे। उनका फायदा उठाकर अपने देश को बांटते हुए यहाँ पे वो हमलावर कब्जा किया उन्होंने और देश को लूटा। और यहीं के लोगों को, अपनी संस्कृति में उन लोगों ने ढालने की कोशिश की
और वही वही योगी जी समझाना चाहते हैं कि अपने देश के लोग बटे ना, बटेंगे तो फिर देखो बाहरी लोगों का वर्चस्व होगा। आप बाहरी लोग नहीं है, यहाँ इस्लाम के मानने वाले लोग मेरे हिसाब से जो मैंने इतिहास पढ़ा है बाहरी नहीं है, वो यहीं के हैं, उनकी संस्कृति यही है, उनके बड़े यही हैं। ये सब बाहरी लोगों की जो सोच के लोग यहाँ पर बांट कर उन्होंने अपना काट के और जो भी यहाँ पे कब्जा करने की कोशिश करी, उसका रिजल्ट है कि आप लोग हमारे से अलग हो गए धार्मिक रूप से, लेकिन धार्मिक रूप से अलग हुए हैं। आप सब सच्चे भक्त हैं, आपके अंदर वही खून है जो हमारे अंदर है। इसलिए मुझे लगता है कि कहीं दोनों भाइयों का खून नहीं बट सकता, ना आप देश विरोधी हो सकते ना हम देश विरोधी हो सकते। इसलिए मेरा मानना है कि इस तरह के जो धर्मगुरु हैं उनको समझाओ और इस तरह के बयानबाजी से बचो। और माननीय योगी जी की बात जो है ना उसे अपने गले उतारो कि वो कहना क्या चाह रहे थे। कहीं ना कहीं उनका कहना है था कि भाई कहीं देश इस तरह ना हो जाए कि विदेशी ताकत कोई ये कब्जा कर ले कि हाँ तो लोग बट रहे हैं, वे बट रहे हैं, उन्हें काटो, उन्हें भगाओ, यहाँ से कब्जा करो, ऐसा ना हो जाए। आप लोग इस विषय पर सतर्क रहो, होशियार रहो। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी अजीत सिंह जी, जिन्होंने न्यूज़ 14 टुडे से बातचीत में साफ कर दिया है कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था वो कहीं ना कहीं देश हित में बयान था, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी वो बयान दिया गया था। तो जिस तरह से तोक़ीर रज़ा ने बयान दिया उसको लेकर के उन्होंने साफ तो पलटवार किया कि तोक़ीर रज़ा अगर आपको भारत में रहना है तो भारत जैसी बात करनी होगी, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करनी होगी। आप कहीं ना कहीं इस तरह के अनर्गल बयान देने के बाद अब हिंदू मुस्लिम एकता को में फूट डालने का काम कर रहे हैं, जिससे न सिर्फ भारत की अखंडता को नुकसान होगा बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारे को भी नुकसान हो सकता है। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।